हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट। आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 6 ऑफ समर एंड 3 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेंबरिंग इवेंट्स डिफरेंटली in a better or worse light than how they really occurred. And on the other hand, 3 of autumn talks about follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talents. तो हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ इस तरह की बातें हो रही होंगी जहाँ पर आप दोनों जब कभी भी आप मिले थे या फिर एक अच्छा टाइम आप दोनों ने बिताया था, जिसको हम बबल फेस कहेंगे। बबल फेस से रिलेटेड हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ खट्टी मीठी यादें डिस्कस हो रही होंगी, कुछ मेमोरी लेन्स डिस्कस हो रहा होगा। और हो सकता है आप दोनों के बीच में जो बातें हैं वो दोबारा से रीइनिशिएट हो चुकी हैं, जहाँ पर आप बहुत कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। इवन अगर आप अपने बारे में बता रहे हो इन्हें कि मान लो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी मेमोरीज हैं, इवेंट्स रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो शायद हो सकता है आप इनसे डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर वाइस वर्सा ये भी आप से अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर रहे होंगे। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे चीज़ें, ये जो भी कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो रही हैं वो फ्यूचर को लेकर है। मतलब आप जो भी यहाँ पर बातें डिस्कस कर रहे हो वो फ्यूचर की तरफ ही लीड हो रहा है, क्योंकि उन बातों में कहीं ना कहीं फ्यूचर की प्लानिंग्स जुड़ी हुई हैं, या ऐसा कह सकते हैं ना कि ना चाहते हुए भी कुछ फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग्स आप दोनों के बीच में बनती जा रही होंगी। अगर आप लिटरली वहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हो तब भी, अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी ये कन्वर्सेशन लीड कर रहा है फ्यूचर की एनर्जीज की ही तरफ। कुछ प्लानिंग्स बनती जा रही हैं, एफर्ट्स लगते जा रहे हैं और कन्वर्सेशंस बनती जा रही हैं, जहाँ पर एक कंफर्मेशन ये आ रही होगी कि हाँ, दिस कनेक्शन इज एक्चुअली ग्रोइंग। ये जो कनेक्शन है ये एक्नॉलेज हो रहा है। हम दोनों इस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ कि हमारा फ्यूचर भी एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहेंगे। तो वो कहते हैं ना, अंडरस्टूड बातें यहाँ पर हो रही हैं। लिटरली कहा नहीं भी जा रहा हो, आपको समझ में ज़रूर आ रहा है कि हाँ, ये कनेक्शन प्रोसीड ही हो रहा है, फ्यूचर की तरफ ही जा रहा है। दोनों की म्यूचुअल ही डिज़ायर्स हैं और हम दोनों का जो एफर्ट है वो भी म्यूचुअल ही है। कोई कम ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जितना आप चाहते हो यहाँ पर इस कनेक्शंस में, उस तरह से आपके पर्सन भी वही सारी बातें इस कनेक्शन में चाहते होंगे। एक जो एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस या डिज़ायर कह लो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कह लो, वो दोनों की म्यूचुअल शायद साउंड कर रही होगी। जब आप इनसे जितना बात कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि ये भी तो यही चाहते हैं, इनकी भी तो यही ख्वाहिशें हैं, ये भी तो इस हद तक ही मुझसे इमोशनल लेवल्स पर कनेक्टेड हैं। तो कुछ बदला नहीं है और कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं ना, पीछे नहीं जा रहा है। एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड, कुछ भी रुका नहीं है, अभी सब कुछ प्रोग्रेसिव है। ओके, तो ये एनर्जीज मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। मतलब इफ़ यू गाइज आर टॉकिंग विथ ईच अदर, तो आप दोनों बहुत सारी इमोशनल बातें एज वेल एज प्रैक्टिकल बातें एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होंगे, जो आप दोनों को एक अच्छी मेमोरी देकर जा रही है। मतलब अगर आपने कुछ डिसाइड करके रख भी लिया है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। जो भी आप इन सारी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहते हो, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर कन्वर्सेशंस हो रही हैं तो यस गाइज, दिस कन्वर्सेशन इज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ कंप्लीशन, या फिर टू लाइक बिल्ड समथिंग या अचीवमेंट की तरफ
प्रोसीड हो रहा है, को क्रिएशन की तरफ प्रोसीड हो रहा है। तो यस, आपकी एनर्जीज ऑन द अदर हैंड बैलेंस वाली है। टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज व्यू पॉइंट्स टू क्रिएट अ बेटर सोल्यूशन, टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश। तो अभी आप दोनों की एनर्जी इस तरह से प्रोसीड हो रही होगी कि जहाँ पर बैलेंस तो शो हो रहा है कि यस, सब कुछ धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंटेंस थे तो एटलीस्ट उसकी एक कह सकते हैं ना रेजोल्यूशन आप देख पा रहे हो। हाँ, फाइनली यहाँ पर कुछ रिजॉल्व हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। जबकि कल तक ऐसी हैवी एनर्जीज रही होंगी, मतलब कुछ दिन पहले से आप शायद एक ऐसा सिनेरियो भी सेंस कर रहे थे जहाँ पर पॉजिटिविटी तो दूर की बात है, कुछ भी रिजॉल्व होता हुआ शो भी नहीं हो रहा था होगा, और हर एक जगह से आपको एक स्टैग्नेंसी दिख रही थी, कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा था और पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ ख़त्म होने की तरफ शायद आपको नज़र आ रहा था होगा। लेकिन आज की एनर्जी इस तरह से सपोर्ट कर रही है कि नाउ यू गाइस कैन सी द सॉल्यूशंस एंड व्यू पॉइंट्स आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होंगे, डिस्कशंस हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग्स हो रही हैं, सबके पॉइंट्स को कंसिडर किया जा रहा है। अगर आपने इनसे कुछ कहा है या फिर इन्होंने आपसे कुछ कहा है तो सारी बातों को कंसिडर किया जा रहा है, फिर एक कॉमन रेजोल्यूशन वहाँ से निकाल रहे होंगे आप दोनों। तो एक डिस्कशन या कम्युनिकेशन में सेंस कर रही हूँ यहाँ पर। अगर लिटरली नहीं भी कर रहे हो तो कुछ आप दोनों के माइंड में चल तो ज़रूर रहा है कि हाँ हाँ हम ऐसा करेंगे, या फिर ये होना चाहिए इसका सोल्यूशन, इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर प्रोसीड कर सकते हैं, जो भी है ये एनर्जीज हैं। तो प्रिंस ऑफ समर की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होने वाली हैं। Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. तो ये भी एक पॉजिटिव कार्ड ही है जो कि एक कह सकते हैं ना, एक रोमांटिक फीलिंग्स को दर्शा रहा है। एक रोमांटिक फेज आप दोनों के बीच में यहाँ पर इनिशिएट हो रहा है। रोमांटिक बातें कह लो, फ्लर्ट्स कह लो, और कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हो रही है, जहाँ पर आप एक दूसरे से बहुत सारी बातों में बिजी होंगे, सपने सजाना, बातें करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को जाहिर करना, इस तरह से। अगर ये डायरेक्ट नहीं भी है तब भी आप दोनों ने कोई ना कोई मीडियम ज़रूर यहाँ पर ढूंढ ही लिया होगा जहाँ पर बहुत कुछ एक्सचेंज हो रहा है। और शायद आप लोग अपने पर्सन की तरफ से एक रोमांटिक जेस्चर देखने वाले हो। बहुत लोगों के लिए ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर हो सकता है। इफ़ योर पर्सन कैन लाइक एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ये आपको डेट के लिए भी बुला सकते हैं, आउटिंग के लिए, इस तरह की भी बात हो सकती है, जो कि एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। और जब कभी भी हम नाइट ऑफ कप्स की बात कर रहे हैं तो वो इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, क्लासिक लवर है। तो आप जो भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कर सकते हो, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइक उनके नेचर पर डिपेंड है, वो अपने प्यार को जिस तरह से भी एक्सप्रेस करते आए हैं आपके लिए, उस पर डिपेंड करता है। और उनकी लव लैंग्वेज पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो यहाँ पर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं एक नेक्स्ट एक्शन के तौर पर। बट हाँ, योर पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव आइदर इन अ फ्लर्टेशियस मैनर, वो भी हो सकता है। मतलब आपके पर्सन अगर फ्लर्ट करते हैं आपसे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि आपके पर्सन थोड़ा सा ओपन अप होते हुए आपको नज़र आएंगे। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आपको प्रपोज कर चुके हैं तो ये आपको कहीं बाहर बुलाना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स ले रहे हैं कि व्हाट दे एक्चुअली एक्सपेक्ट इन दिस कनेक्शन, या फिर ये क्या सोचते हैं एग्जैक्टली, ये हम देखने जा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स एंड
3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन पहले तो आपके साथ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं। मतलब दे आर एक्साइटेड, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि ये अब मतलब पहेलियों में इन्हें बात कर कर के अभी ये भी तंग आ गए हैं, यू नो। अब ये शायद जो भी कहना चाहते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में कहना चाहते हैं और कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, ट्रिक्स नहीं रखना चाहते, पजल नहीं रखना चाहते, जो है सब कुछ साफ साफ आपसे कहना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन की प्लानिंग्स ज़रूर हैं किसी बात को लेकर, भले ही वो ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो बहुत सारे लोगों के लिए वो भी प्लानिंग्स हो सकती हैं, या लिटरल एक जर्नी, यानी कि आपके और इनकी लाइफ भी तो एक जर्नी ही है, उसको लेकर चीज़ें ये शायद आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लानिंग्स अपनी बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्या सोच कर रखा है। बट हाँ, आपके पर्सन एक तरह से चिंतित भी रहते हैं कि सब कुछ तो करना है, बहुत कुछ मैंने सोच लिया है, बहुत कुछ मैं चाहता हूँ, लेकिन वो सब कुछ होगा कैसे, कैसे तय हो पाएगा सब कुछ, यू नो। मैं तो आज ही एक्शन रखना चाहता हूँ, या फिर मैं तो आज ही अपने पर्सन से सारी बातें कह देना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ कैसे मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कैसे डिसाइड हो पाएगा, यू नो। ये सारी बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं। बट हाँ, ये आपको एज अ एम्प्रेस देखते हैं। एम्प्रेस की एनर्जीज मदरली नेचर वाली होती हैं ऑफ कोर्स, एंड ये वाइफ की भी एनर्जी है। तो शायद ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, मतलब ये आपको मदर की एनर्जी में देखते हैं। यहाँ पर लिटरली बच्चों की बात हो रही है, तो मे बी दे रियली वांट टू सी यू एज द मदर ऑफ देयर किड्स। ओके, ये एक सिनेरियो हो सकता है। और अगर यहाँ पर बच्चों की बात नहीं है तो 100% ये आपका जो नेचर है वो ममता भरा देखते हैं। इनको शायद आपको देखकर अपनी मदर की याद आती है, या फिर आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ इनकी मदर से रिलेट करती होंगी। और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने लाइफ पार्टनर में कहीं ना कहीं अपने मदर को ही ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पर उनको वो कंफर्ट फील होता है। तो शायद ऐसी एनर्जी आपके पर्सन आपके साथ ऑलरेडी देख रहे हैं, और ये आपकी तरफ एक ग्रैंड जेस्चर शायद प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि शादी को लेकर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड दे हैव ऑलरेडी अ प्लान हियर, बस ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द टाइमिंग हियर। ओके, अब देखते हैं गाइज, ऑन द अदर हैंड आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द हेरोफेंट। तो यहाँ पर आप भी कुछ डिज़ाइन ही कर रहे हो, आप भी कुछ प्लान ही कर रहे हो, और आपको अब पता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ जिस तरह से भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो आपको वाइब ऑलरेडी आ चुकी है कि दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। भले ही इन्होंने लिटरली कहा है या नहीं है, दैट्स अनदर सिनेरियो, लेकिन आप दोनों की एक म्यूचुअल ख्वाहिश ज़रूर है, ये आपको पता चल गया है। वो म्यूचुअल ख्वाहिश यूनियन को लेकर हो सकती है, या एक दूसरे के साथ कुछ प्रोजेक्ट आप लोग शायद बना रहे होंगे। अगर आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, या एक तरह का टैलेंट शेयर करते हो, या आप दोनों का कोई म्यूचुअल सोल पर्पस है, अगर इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पर कि इफ़ योर पर्सन इज़ योर बॉस, या ये किसी भी मैनर में आपके गुरु हैं, ठीक है, तो ज़रूर इनकी जो एनर्जी है वो शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या चाहते हैं और इस कनेक्शन को ये कहाँ पर ले जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थीम आपकी एनर्जी की यही है कि बैलेंस आ रहा है। यू कैन जस्ट सी द बैलेंस। बस अभी एक चीज़ बच रही होगी, वो है इंतज़ार। ओके, बट सब कुछ अलाइनमेंट में तो आ रहा है, सॉल्यूशंस तो नज़र आ रहे हैं,
कल तक अगर बिल्कुल ही कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, तो एक क्लैरिटी आप देख पा रहे हो। योर पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन, और ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आज आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे गाइस, या फिर आप अलाइंड हो, यू आर जस्ट लाइक कह सकते हैं ना, आप पीस में हो कि यार सब कुछ अभी ठीक होगा। आज ना कल तो होगा, लेकिन यहाँ पर एक जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रही है। भले ही टाइम लगेगा, कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ यहाँ पर अलाइनमेंट में आ रहा है। तो एक इनर नोइंग के चलते, या फिर आपकी जो हायर विजडम है वो आपको यही इशारा देती है कि आपकी ख्वाहिशें जो हैं वो इवेंचुअली यहाँ पर फ्रूएशन की तरफ पहुँच ही रही हैं, 100% पहुँच रही हैं। तो आप भी शायद यहाँ पर एक क्रिएटिविटी लेकर आना चाह रहे होंगे, आप भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हो अपने फ्यूचर को, एक के बाद दूसरा स्टेप आप भी डिज़ाइन कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ भी मेस्ड थी कुछ दिन पहले या कुछ टाइम से, ओके, तो शायद आप अपनी मेस्ड लाइफ को भी एक तरह से अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हो कि फाइनली मुझे अब सब कुछ यहाँ पर प्रोसीड करवाना है, और एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स रखनी है, क्योंकि मैं अपने पर्सन को उसी डायरेक्शन पर चलता हुआ भी देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है। तो एक कन्फर्मेशन आपको ज़रूर मिली है एंड यू आर हैप्पी विद दैट, ओके। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है ये हम देख रहे हैं गाइस। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, the tower, the temperance, queen of cups, high priestess and ace of wands। तो यहाँ पर एक तरह के इनर स्ट्रगल को आपके पर्सन इवेंचुअली ख़त्म कर देंगे। मतलब यहाँ पर सडन शिफ्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि या तो इनका इनर स्ट्रगल इनके अंदर से ख़त्म हो जाएगा अगर ये कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब मान लो आपने इन्हें प्रपोज करके रखा है, ओके, और ये फिर भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ड्यू टू देयर ओन रीजंस, आई डोंट नो। अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस थे तब भी, या अगर ये कुछ ज़्यादा सोच रहे थे इस पर्टिकुलर से कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स थे कि आगे बढ़ूँ कि नहीं, यस करूं कि नहीं। अगर आपके पर्सन इस तरह के सिनेरियोज में स्टक थे, तो आप देखोगे कि ये इवेंचुअली कुछ डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी अपीयर हुई है, तो दे विल जस्ट शो देयर लव, ओके। आपकी तरफ ये अपना प्यार जाहिर करेंगे। वो हो सकता है कम्युनिकेशन के भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर अगर आपने इनको ऑलरेडी प्रपोज करके रखा है तो ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर सडनली ये सब कुछ होने वाला है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तब ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में टर्न होने वाली हैं, ओके। तो जस्ट एन्जॉय दीज मोमेंट्स। आपके और इनके बीच में जो भी लव है उसको एन्जॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल समय आने वाला है आपकी लाइफ में, और वहाँ पर आप बहुत कुछ चेरिश कर पाओगे एक दूसरे के साथ। आपको बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पर बात वही बार बार रिपीट हो रही है कि फाइनली एक जो वरी है वो रिलीज हो रही है। सडन शिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से ऐसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स कह सकते हो आप, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं जो कि आपकी लाइफ अगर मेस्ड अप थी या इनकी लाइफ मेस्ड अप थी, वो सारी चीज़ें फाइनली एक रेजोल्यूशन की तरफ पहुंच रही हैं, अलाइनमेंट की तरफ पहुंच रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ पहुंच रही हैं, जहां से आप इस कनेक्शन को ग्राउंड भी कर सकते हो और एक दिशा दे सकते हो 100% फाइन, एक रिस्क ले सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर प्रोसीड हो रही है, या तो आपके पर्सन इस तरह का कुछ आपकी तरफ प्रेजेंट करने वाले हैं जहाँ पर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट हियर, और ये आपको किस लाइट में देखते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है? द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, what you give your attention to shapes your experience of life. Turn down the volume on the world's disharmony and choose to listen to what gives you joy. तो
तो यहाँ पर खुश रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। जो चीज़ आपको सुकून देती है, जो चीज़ आपको एक हार्मोनियस फील देती है, वही आपको सुनना है। बाकी आपका माइंड अगर आपको कुछ नेगेटिविटी शो कर रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमेशा आपको एक तरह की लो एनर्जी में पुश करता होता है, या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ नेगेटिव फ्रेम हमारे माइंड में आ जाता है ना कि यार ये तो पॉसिबल हो ही पाएगा या नहीं, पता नहीं हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, और यहाँ पर कभी हम कंप्लीशन देख पाएंगे या नहीं। इस तरह के नेगेटिव सिनेरियोज आपका माइंड सोचने लग जाता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता। तो अगर आपका माइंड आपको इस तरह की चीज़ें सुना रहा है, या फिर आपके माइंड में इस तरह की बातें आ रही हैं, तो जस्ट डोंट लिसन टू दोज थिंग्स, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट्स को हमें बढ़ावा देना ही नहीं है। हमें जहाँ से सुकून फील होता है, अगर मान लो एक थॉट ही हमें इतना सुकून दे जाता है, तो यस हम वही सोचेंगे। और वो थॉट ये है कि आपने ये सोच लिया कि हाँ हम इस कनेक्शन में कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहे हैं, हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, वी आर टुगेदर। अगर ये थॉट भी आपको वो खुशी दे जाता है, तो दैट इज़ इट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन है। आप फील कैसा कर रहे हो उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के साथ, आपका इमोशन किस तरह से जुड़ रहा है, दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये आपको समझना होगा। और आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि गिव अटेंशन टू दोज थिंग्स जो आपके फ्यूचर को शेप करें, ना कि उन सारी चीज़ों को जहाँ से आप नेगेटिविटी हमेशा ग्रैब कर रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, सिर्फ हार्मोनियस चीज़ें आपको फील भी करनी है, सुननी है, और बाकी की सारी अदर जो नेगेटिव चीज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, या आप सोच रहे हो, उन सारी चीज़ों को कट ऑफ करना है। दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी कि व्हाट्सएप पर भी अगर चैनल सॉन्ग पिक करने का ऑप्शन अवेलेबल है तो वी विल डू दैट ऑल्सो। ठीक है, आप इवन मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से भी चैनल सॉन्ग जान सकते हो। और इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।